Good morning all students. Today we will discuss some points of rice cultivations. We have already discussed some points like varieties, climate, soil requirement, botanical description of rice. So today we will start cultivation of rice. राइस की जो कल्टीवेशन है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है, जैसे इरिगेशन और रेनफॉल, इन पे जो कल्टीवेशन है वो डिपेंड करती है। जो राइस की कल्टीवेशन है वो दो तरह से करते हैं। फर्स्ट लॉलैंड कल्टीवेशन एंड सेकंड अपलैंड कल्टीवेशन। जो लॉलैंड कल्टीवेशन है वो कहाँ होती है, जहां पर वाटर अवेलेबल होता है वहां लॉलैंड कल्टीवेशन होगी, और जहां पर मोर वाटर अवेलेबल नहीं होता, जो वाटर लेस अवेलेबल होता है, तो वहां पर अपलैंड कल्टीवेशन होती है। लोलैंड कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग मोस्ट कॉमन मेथड है लोलैंड कल्टीवेशन में। यहाँ पर हम नर्सरी रेजिंग करते हैं। नर्सरी रेजिंग में यहाँ पर हम दो तरह की नर्सरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज वेट नर्सरी एंड सेकंड वन इज डेपोंग नर्सरी। वेट नर्सरी में क्या होता है, जो वेट नर्सरी है राइस की, उसमें हम एक नर्सरी बेड तैयार करते हैं जिसकी विड्थ रखते हैं 1 to 1.5 मीटर, और इसमें जो सीडलिंग है उसको तैयार करते हैं। जब सीडलिंग तैयार हो जाती है फिर हम उसे मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो सीड लेते हैं वेट नर्सरी तैयार करने के लिए वो डिपेंड करता है सीड के साइज पर। जैसे बोल्ड सीड है तो बोल्ड सीड के लिए हम जो सीड रेट यूज करते हैं 40 to 45 kg पर हेक्टेयर, और स्मॉल सीडेड जो राइस की वेराइटी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं 30 to 35 kg पर हेक्टेयर। और यहाँ पर जो ट्रांसप्लांटिंग होती है, ट्रांसप्लांटिंग 20 to 30 डेज आफ्टर सोइंग, 20 to 30 डेज आफ्टर सोइंग हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। जो नेक्स्ट है डेपोंग नर्सरी में क्या होता है, यहाँ पर हम ये जो डेपोंग नर्सरी है वो IRAI फिलीपींस ने तैयार की थी। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है सीड की रिक्वायरमेंट, एरिया की जो रिक्वायरमेंट है डेपोंग नर्सरी के लिए 25 to 30 मीटर पर हेक्टेयर एरिया इसके लिए रिक्वायर्ड होता है डेपोंग नर्सरी के लिए। और यहाँ पर हम सीड रेट लेते हैं 1.5 to 3 kg पर मीटर स्क्वायर, और इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं 11 to 14 डेज आफ्टर सोइंग। हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं जब प्लांट 11 to 14 डेज के हो जाते हैं, फिर हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। जो ये अपलैंड कल्टीवेशन है, जहां पर मोर वाटर अवेलेबल नहीं होता वहां हम अपलैंड कल्टीवेशन करते हैं राइस की। इसमें क्या होता है, हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं या फिर सीड ड्रिल से कल्टीवेशन करते हैं राइस की। ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो सीड रेट चाहिए वो 100 kg पर हेक्टेयर, और इसमें जो सीड ड्रिल से जो सोइंग करती है राइस की उसके लिए 60 kg सीड चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। यहाँ पर जो बासमती राइस है उसके लिए 20 to 25 kg सीड की रिक्वायरमेंट होती है 1 हेक्टेयर के लिए, और जो हाइब्रिड राइस है उसके लिए 15 kg सीड चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। तो इस पेज पे हमने कल्टीवेशन है जो राइस की उसे डिस्कशन किया है। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। जो राइस का जो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम में देखो सबसे पहले हम जो भी राइस की इरिगेटेड एरिया है वहां पे कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम यूज करते हैं, और जो अनइरिगेटेड एरिया है वहां पर राइस का कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले अपने जो इरिगेटेड एरिया है वहां पर हम राइस के बाद कौन सी क्रॉप को सोइंग करते हैं, राइस, पोटैटो, उर्द बीन। सेकेंड वन इज राइस, पोटैटो, मूंग बीन। थर्ड वन इज राइस, वीट, मूंग बीन। हम ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है हम यूज करते हैं इन इरिगेटेड एरिया। और अनइरिगेटेड एरिया जहां पर लेस वाटर अवेलेबल होता है वहां पर हम कुछ और क्रॉपिंग सिस्टम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज राइस पी, सेकेंड वन इज राइस ग्राम एंड थर्ड वन इज राइस लेंटिल। नेक्स्ट पॉइंट इज वीड कंट्रोल। जो अनवांटेड प्लांट राइस की क्रॉप में ग्रो हो जाते हैं हम उन्हें वीड बोलते हैं। ये क्या है, जैसे बहुत सारे वीड है जो राइस के फील्ड में ग्रो हो जाते हैं, तो इनसे क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा राइस की हील्ड पे। तो देखो इन्फेस्टेशन ऑफ वीड्स इन राइस फील्ड reduce the grain yield by 50 to 70% in upland conditions। जो upland cultivation राइस की वहां पर वीड से कितना ग्रेन यील्ड लॉस होता है 50 to 70%। एंड इन
ड्रिल्ड इरिगेटेड कंडीशंस में 30% एंड इन ट्रांसप्लांटेड क्रॉप जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस कंडीशन में 20 to 27% ग्रेन हील्ड लॉस होता है बाय वीड। यहाँ पे जो राइस का जो क्रॉप होती है उसमें कुछ मोस्ट कॉमन वीड है जो ग्रो होते हैं, उनमें से कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट वन इज साइपर्स डिफॉर्मिस, ए मोस्ट कॉमन वीड है जो राइस की फील्ड में ग्रो होता है। सेकेंड वन इज साइपर्स ईरा। थर्ड वन इज इचिनिकोला क्रसगेली, ये कुछ कॉमन वीड्स है जो राइस के फील्ड में ग्रो होते हैं। जो हम इनके लिए कुछ हर्बिसाइड वीडीसाइड यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ हर्बिसाइड वीडीसाइड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हर्बिसाइड के। फर्स्ट वन इज ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर हर्बिसाइड यूज करते हैं प्री इमरजेंस टू वीड्स, वीड के प्री इमरजेंस पर हम ब्यूटाक्लोर यूज करते हैं। सेकंड वन इज प्रोपेनिल। प्रोपेनिल जो हर्बिसाइड है उसे पोस्ट इमरजेंस पर यूज किया जाता है वीड प्लांट पे। और जो लास्ट वन है इज पेंडिमेथालिन। पेंडिमेथालिन यूज करते हैं प्री इमरजेंस टू वीड्स, जो वीड के प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है पेंडिमेथालिन। पेंडिमेथालिन ब्यूटाक्लोर हम प्री इमरजेंस यूज करते हैं, इनकी प्री इमरजेंस एप्लीकेशन देते हैं। और प्रोपेलिन है इसकी हम पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन देते हैं। तो इस पेज पे हमने क्या किया है, क्रॉपिंग सिस्टम, वीड कौन से कॉमन वीड जो राइस की फील्ड में ग्रो कर हो जाते हैं और कौन कौन से हर्बिसाइड वी कैन यूज टू कंट्रोल वीड। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट प्रोटेक्शन मेजरमेंट। प्लांट प्रोटेक्शन मेजरमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, इंसेक्ट एंड डिजीज। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन इज डिजीज। कुछ कॉमन डिजीज है जो राइस की क्रॉप के ऊपर अटैक करती है। फर्स्ट वन इज ब्लास्ट। ब्लास्ट डिजीज से क्या होता है, जो राइस का प्लांट है उसके लीफ मार्जिन पर आई शेप्ड स्पॉट अपीयर हो जाते हैं जो ग्रे और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। इस डिजीज के कंट्रोल के लिए हम थीरम यूज करते हैं 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। दैट मीन्स वी आर ट्रीट द सीड बिफोर सोइंग विद द हेल्प ऑफ थीरम। हम थीरम की हेल्प से सीड को ट्रीट करते हैं और उसके बाद उसकी सोइंग करते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है ब्लास्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड, स्प्रे द क्रॉप विद 0.1% हिनोसॉन 50 EC। इसकी स्प्रे करते हैं हम ब्लास्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट जो डिजीज है उसमें क्या होता है, लॉन्ग ग्रीनिश ग्रे लेसन अपीयर ऑन लीफ। लीफ के ऊपर क्या होता है, लीफ और लीफ शीथ पर लॉन्ग ग्रीनिश लेसन्स अपीयर हो जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, हम जिन प्लांट पर शीथ ब्लाइट का अटैक होता है उन्हें हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके फिर हम उन्हें बर्न करते हैं इन्फेक्टेड प्लांट को। एक ये मेथड हम यूज करते हैं। सेकंड, हम यूज करते हैं बैलेंस डोज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बैलेंस डोज को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज इज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो डिजीज है उसके कंट्रोल के लिए 3 to 4 स्प्रे करते हैं मिक्सचर ऑफ 75 ग्राम एग्रीमाइसिन 100 एंड 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हम यूज करते हैं फॉर कंट्रोल बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड सम अदर डिजीज लाइक खेरा डिजीज, टुंगरो वायरस। इस तरह की जो डिजीज है वो राइस के क्रॉप के ऊपर अटैक करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंसेक्ट। सम टाइप्स ऑफ इंसेक्ट अटैक ऑन राइस क्रॉप। तो इसमें से हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं कौन कौन से इंसेक्ट है जो राइस के क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेम बोरर, सेकंड वन इज लीफ रोलर, थर्ड वन इज राइस हिस्पा, फोर्थ वन इज गंदी भग। ये कुछ इंसेक्ट है जो राइस के क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं। लास्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कटाई करना। हम कौन से स्टेज पे राइस की कटिंग करते हैं। वेरियस वेराइटीज ऑफ राइस टेक्स 100 to 150 days टू मेच्योर। कुछ वेराइटीज है राइस की जिन्हें मेच्योर होने के लिए 100 to 150 days चाहिए और हम इन आफ्टर 100 to 150 days हम राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्ट द क्रॉप एज सून एज इट मेच्योर। जब क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, उस कंडीशन में हम राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं।
तो इस पेज पे हमने प्लांट प्रोटेक्शन, इंसेक्ट डिजीज और हार्वेस्टिंग डिस्कशन किया। तो टुडे हमने डिस्कशन किया कल्टीवेशन ऑफ राइस, लोलैंड कल्टीवेशन, अपलैंड कल्टीवेशन, क्रॉपिंग सिस्टम, वीड कंट्रोल एंड प्लांट प्रोटेक्शन मेजरमेंट। तो अपनी जो राइस की क्रॉप है वो कंप्लीट हो चुकी है आज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। थैंक यू।